सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि फाइनेंस का इंपॉर्टेंट दे दो, तो हम फाइनेंस का इंपॉर्टेंट लेकर आ गए हैं। वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप लोग का सिलेबस चेंज हो गया है। तो पुराने वाले सिलेबस से आपका जो पुराना नोट्स अगर किसी का है तो वो सब मत पढ़ना। आप AHSCC का बुक है, आप वो पढ़ सकते हो डायरेक्ट, और या फिर आप एक मतलब वेरीफाइड नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, किसी भी वेबसाइट से कुछ मत पढ़ना, नहीं तो फिर आपका सिलेबस मिलेगा नहीं। इसमें मैं जो आज जो आपको दे रहा हूँ क्लास, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उसमें मैंने दो तरह का मतलब फॉन्ट यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पे देख भी पाओगे कि एक जो फॉन्ट है वो हमारा, ये आप देख सकते हो कि ये आपका ब्लैक थोड़ा सा मतलब नॉर्मल है। ठीक है, और एक जो है जहाँ पे हमने बोल्ड कर रखा है। ये जितने भी बोल्ड वाले हैं ये सब के सब आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। एक्चुअली क्या हुआ, 11-12 के सिलेबस को इन लोगों ने सफल कर दिया, कुछ नया टॉपिक्स डाल दिया। तो अभी इस वीडियो में हम 3 चैप्टर्स का देखें, मतलब 3 यूनिट का देखेंगे, और 1 यूनिट जो है वो रह गया है, तो उसका अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। तो जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पे ज़्यादा पढ़ना चाहिए और कहाँ पे कम पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहला आपका ये सिलेबस से ही दिया गया है। मैं यहाँ पे सिलेबस भी खोल कर रखा हूँ, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, 20-20 मार्क्स करके 4 चैप्टर है, सब में से 20-20 मार्क करके आएगा 4 यूनिट से, और हर यूनिट के अंदर में ये सारे चैप्टर्स हैं। जैसे पहला ये चैप्टर, दूसरा ये चैप्टर हुआ, तीसरा ये, चौथा ये, 5 ये, इस तरह से एक यूनिट में 5 चैप्टर कर दिया है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। तो इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया, मतलब इतने टॉपिक्स को आपको कवर करना है। ओके, आपके नोट्स में इतना चीज़ होना चाहिए। तो अब वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या रखा है, लिस्ट वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया ना, अब इसके अंदर ही क्या होता है, वेरियस डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 12 और 16 में आपको देखने को मिला ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जैसे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ट्रेडिशनल, सुपरवाइजरी, प्रमोशनल, प्रोहिबिटेड फंक्शन। तो प्रोहिबिटेड फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डायरेक्ट आपको एकदम छोटा छोटा लाइन रहेगा, 5 मार्क के लिए आ जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, गिव एक्सप्लेन द सेंट्रल फंक्शंस, बैंकिंग फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, या फिर ट्रेडिशनल फंक्शन। ये 12 इतने साल पूछा गया, इतना बार ये टॉपिक, मतलब फंक्शंस इतने बार पूछे गए। ओके, डायरेक्ट फंक्शंस ऑफ आरबीआई समझ लो। अब उसी को आप ऐसे बोल सकते हो, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ बैंक एज अ इंश्योरर ऑफ, ये मतलब आरबीआई का बात कर रहा है। ठीक है, एज करेंसी नोट। तो करेंसी नोट कौन इशू करता है, आरबीआई ही करता है। तो ये हो गया, ये आपका देखो 14, 15, 16, 17, 20 तक पूछा गया है। रिसेंट 1-2 साल का हमने नहीं रखा है, क्योंकि ऑफकोर्स वो सारे क्वेश्चन कॉमन ही थे, जो यहाँ पे मैंने रखा है उसी में से लिए गए। मेंशन द डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अगेन ये भी सेम वही हुआ, जो मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रमोशनल फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन, ट्रेडिशनल फंक्शन, ये जो फंक्शंस है आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। ओके, देन ये देखो प्रोहिबिटिव फंक्शन 19 में पूछ लिया है। ओके, सिस्टम ऑफ नोट, इशू ऑफ नोट्स ऑफ आरबीआई। यहाँ पे 2 सिस्टम है, पहले 4 हुआ करता था, अभी 2 ही दिया गया, प्रोपोर्शनेट और मिनिमम, जिसमें से एमआरएस जो है ऑलरेडी 14, 16, 17 में पूछा जा चुका है। मतलब एमआरएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। हालांकि पहले 4 हुआ करता था, अब सिर्फ आपको 2 ही दिया गया, तो 2 ही को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर देखो, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो है आपके 2023 में पूछ दिया गया। तो जो मैं इस तरह का फॉन्ट मैं आपको दूंगा ना, वो आप इग्नोर कर सकते हो इस करंट ईयर के लिए, दैट इज 2024 वाले के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट ईयर में आ चुका है। तो इधर में आने का चांस थोड़ा सा कम है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, क्योंकि डायरेक्ट रिपीट होने का चांस कम रहता है। सो यहाँ पे आपको क्या देखना चाहिए कि क्रेडिट कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देन मेथड्स, आपको 2 मेथड मिलेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो इसके बारे में आपको देख लेना है। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको वही बताऊंगा अभी थोड़ा देर बाद, आंसर कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देन प्रिंसिपल, व्हाट आर द प्रिंसिपल मेथड्स, क्या क्या, यही सेम क्वेश्चन जो है देखो 12, 14, 15, 17, 18। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब क्या क्या मेन तरीका है या क्या क्या मेन मेथड्स है जिससे क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। तो वही क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ना, तो अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, रोल ऑफ आरबीआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। प्रमोशनल रोल, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में, एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में। ओके, देन डेवलपमेंट के लिए आप IFCI हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है, SFCs का ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है, SIDC का ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है। अब इसमें से देखो, ये शॉर्ट नोट के रूप में पहले आ चुका है, शॉर्ट नोट ऑफ IFSC और SFCs, ये पहले भी आ चुका है शॉर्ट नोट के फॉर्म में। ठीक है, नाबार्ड में ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन है, और देखो नाबार्ड से लास्ट ईयर ही आपको नाबार्ड का रोल पूछ दिया था। तो इस साल के लिए मतलब क्या बोल सकते हैं कि नाबार्ड का फंक्शन पूछ सकता है, रोल फंक्शन मोटा-मोटी सेम ही है, बट नाबार्ड का शॉर्ट नोट जो है 15, 17, 20 में आपको दिख जाएगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट लास्ट ईयर ही पूछे गए थे। ओके, सो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर से, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको देखना है। ओके, अच्छा, अब
यहाँ पर देखो चैप्टर 2 में अभी हम थोड़ा सा अभी आपको मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा और बाद में बताऊंगा कि ये नोट्स आपको कहाँ पे कैसे मिल जाएगा बहुत ही ईजिली। ओके, सो मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है इसके ऊपर भी आपका 20 मार्क का है। जैसे यहाँ पर है मनी मार्केट, इसका इंट्रोडक्शन मीनिंग आपको देखना है बेसिकली, डेफिनेशन होने से 1-2 देख लो, फीचर्स 4-5 कर लो, सब मार्केट मतलब इसका कंपोजिशन, मनी मार्केट में क्या क्या मार्केट आता है वो सारा आप देख सकते हो, इंस्टीट्यूशंस, फंक्शंस, उनका इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और आपका सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ये रिपीट होते ही रहता है ना। तो आपके जो सिलेबस में उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो ये रिपीट हुआ है ना, कितने बार रिपीट हुआ है देखो, बार रिपीट हो रहा है ना। सिमिलरिटी ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ठीक है। इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर बताना है, ओके, देन इनके डिफेक्ट्स को बताना है, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है इंडियन मनी मार्केट में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये आपका ऑलरेडी सेम चीज़ BST में मिलता है ना, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, ये सब जो है ना। देन लेंडर्स और बोरोवर्स कौन है मनी मार्केट के, तो वो सारे हो गए। इसमें से आप कुछ टॉपिक को इग्नोर कर सकते हो, बट जो मैंने मार्क कराया आपको देखना। आप देखो यहाँ से क्या क्या पूछे गए हैं। मनी मार्केट क्या होता है, इतने साल पूछा गया, इसका नेचर और फंक्शन इतने बार पूछा गया है। वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कॉमन बिजनेस स्टडीज़ में भी हमारे पास में। देन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट क्या है, ये आपको पूछा गया है, यहाँ पे भी था आपके पास में ना। देन उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट क्या है, तो वो हो गया। अच्छा, फीचर्स ऑलरेडी 23 में पूछे गए हैं, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को इस बार इग्नोर कर सकते हो। ओके, मतलब सिलेक्शन करके आपको पढ़ना है अगर है तो, नहीं तो हम तो कहते हैं कि पूरा ही पढ़ो, उतना बड़ा भी नहीं है आपका सिलेबस जितना देखने में लगता है, बस एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया गया है। डिस्कस अबाउट द इंस्टीट्यूशन, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस है, तो इंस्टीट्यूशन के बारे में आपके सिलेबस में था, वो क्वेश्चन आपको देखो 12, 13, 15, 17 में पूछा गया पहले ही। फॉरेन मनी मार्केट ये ऑलरेडी प्रीवियस में पूछ चुका है, फॉरेन मनी मार्केट का, फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग और उसके फीचर्स, ठीक है। तो फंक्शंस इस बार देख लेना, पार्टिसिपेंट्स देख लेना, ओके। देन क्या क्या टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं वो सब देख लेना, ओके। तो ये जो येलो वाला है ऑलरेडी आस्क्ड इन 2023, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का शॉर्ट नोट पहले पूछा हुआ है ना, ब्रीफ नोट बताना है, ये सारे साल में सिर्फ नोट बोला है, ओके। चलो सेकंड टाइम आ गया तो एक बार बोल देते हैं, अगर ज्ञान विजडम चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो पसंद आए तो, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और अगर आपको नोट्स लेना है, फाइनेंस का नोट्स लेना है, तो आपको ज्ञान विजडम ऐप पर हमने 2 मॉडल रखा हुआ है। एक है ई बुक जिसको प्रिंट करवा के पढ़ना है, उसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना होगा, आपको ई बुक मिल जाएगा प्रिंटेबल। और दूसरा है कि आप ऐप से डायरेक्ट पढ़ लो, कम समय है तो आप डायरेक्ट ऐप से भी पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे आपको ओनली 49 ही पे करना है, सिर्फ 49 पे करना है, ऐप पे ही आप पढ़ पाओगे, ओके। वहाँ पे आपको PYQs मिल जाते हैं ज्ञान विजडम ऐप पे, सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, मैंने बैंकिंग के 2 सैम्पल पेपर डाल के रखे हैं फ्री वाले बैच में, तो आप फ्री में ही देख सकते हो। नोट्स नहीं लोगे तो भी ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड करो, फ्री सैम्पल पेपर, PYQs सब आपको मिल जाएंगे आपके वाले 12th वाले सेक्शन में, ओके। चलिए अब आते हैं कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसका कंपोनेंट क्या होता है, पहले पूछे गए हैं। फीचर्स और इंपॉर्टेंस, ठीक है, इतने साल पूछे गए हैं। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के बीच में देखो स्टॉक एक्सचेंज, प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज, जो है 2015 में पूछा गया है। 4 डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, ओके। तो यहाँ पर देखो आपका कैपिटल मार्केट में, जैसे मनी मार्केट कैपिटल मार्केट आ गया तो आपको डिफरेंस भी याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मनी मार्केट कैपिटल मार्केट के बीच में, सॉरी कैपिटल मार्केट आ गया तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी इसके अंदर ही आ जाता है ना, तो वहाँ से आपको डिफरेंस याद रख लेना है। नेक्स्ट आपका NIM ना, न्यू इशू मार्केट, वही जो प्राइमरी मार्केट का ही दूसरा नाम क्या है, न्यू इशू मार्केट, है ना, या फिर प्राइमरी मार्केट, इसका मीनिंग है, फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ नीम इंपॉर्टेंट होता है, ओके। मेथड्स ऑफ इशू बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि ये पहले नहीं पूछा है। और क्या क्या इंटरमीडिएटरीज है, मतलब बेसिकली ब्रोकर्स वगैरह जो होते हैं वो सब, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखना है, देखो नहीं देखना मैं देखो, फंक्शन वगैरह जरूर देख लो, जब ये देख लोगे तो एग्जाम में अगर ये भी पूछा तो आप आराम से बता पाओगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या सिक्योरिटी एक्सचेंज जिसको कहते हैं हम लोग ना, तो स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट जो है, इसका मीनिंग, फीचर और फंक्शन आपके सिलेबस में है, तो मीनिंग पढ़ लो, फंक्शन पढ़ लो, फीचर अपने आप ही आपका आ जाएगा, ओके। अब देखो इससे क्या क्वेश्चन कॉमन पहले आया हुआ है, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, और ये वाला एक लाइन पढ़ो, स्टॉक एक्सचेंज इज द बैरोमीटर ऑफ एन इकोनॉमी, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द फंक्शंस ऑफ, ठीक है। तो अगेन क्या है, फंक्शन से आपसे पूछा गया है ना, सो घुमा फिरा के चीज़ आपसे वही पूछना है, मीनिंग, फीचर और फंक्शन से आपसे जो पूछना है, इस टॉपिक से पूछा तो देखो इतने साल रिपीट हुआ, ये इतने बार रिपीट हो चुका है, ओके। देन आपका लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कैसे होता है ना, उसका प्रोसेस क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है, कंडीशन क्या है, स्टॉक ब्रोकर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फंक्शन क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, ये सब। देन आपका ट्रेडिंग इन स्टॉक, इसका क्या क्या मेथड है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का, ये सब नए चीज़ सब लाए गए हैं। इंडाइसेस क्या है, जैसे निफ्टी उफ्टी हो गया, क्या क्या इंडाइसेस और हैं जो आपको पढ़ना है, कोई प्राइवेट बुक से नहीं, आपको पढ़ना है आपके AHSCC वाले बुक से,
ठीक है, AHSEC का ऑलरेडी बुक है, उससे आपको पढ़ना है, प्राइवेट बुक से नहीं पढ़ना है। ओके ओके, अब यहाँ पर देखो, ये मैंने अपना एक चैप्टर का आपको क्वेश्चन लगा दिया कि कैसा मैंने अपना नोट्स कैसा बनाया था। तो देखो पहला चैप्टर है हमारा, यहाँ पे हमने सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चंस का हमने क्वेश्चन रखा, जैसे ब्रीफली मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI, राइट इन डिटेल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RBI, या फिर राइट अ नोट ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ RBI, ठीक है, ऑफ द RBI, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ RBI। तो ये सारे क्या है, क्वेश्चंस हो गए लॉन्ग। ये आपका चैप्टर 1 में इतना ही क्वेश्चन बनता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन हमने अपने नोट्स में सारे चैप्टर से जो भी मुझे लगा है उसने हमने क्या किया, शॉर्ट क्वेश्चन भी निकाल दिया। जैसे कि RBI कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ठीक है, किस एक्ट के द्वारा आया है, व्हेन डिड RBI बिगिन फंक्शनिंग, कब से काम करना शुरू किया, कहाँ पे काम करना शुरू किया, हाँ, देन इनिशियल कैपिटल कितना था, 5 करोड़, आज भी ये 5 करोड़ ही आपको याद रखना है। ओके, फुल्ली पेड अप कैपिटल कितना था, तो 5 लाख था। देन उसके बाद में फेस वैल्यू क्या था एक शेयर का उस समय, तो 100 रुपया था। ये सब आपके बुक में है, मेन वाले बुक में है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आप उसमें ईयर भी डाल सकते हो, हाँ, आपके बुक में आफ्टर इंडिपेंडेंस था तो हमने भी वही डाल दिया। कंपनसेशन रेट क्या है, तो 118 रुपया एंड 10 आना मिला था पर शेयर, ठीक है। एक शेयर जो 100 रुपये का था उसको 118 रुपया 10 पैसा में खरीदा गया था। ओके, देन RBI बिकेम स्टेट ओन्ड कंट्रोल कब बन गया, तो ये इस डेट पे बन गया। तो इस तरह से हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 2-3 मार्क वाला क्वेश्चन, हाँ, शॉर्ट करके, जैसे आपका एग्जाम में 2-3 मार्क में पूछ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर ऑफ RBI ना इन मैनेजमेंट, ठीक है। देन हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इस टाइप का। ओके, देन RBI का लोकल ऑफिस कहाँ पे है, ब्रांच क्या, सिटी क्या, इस तरह का क्वेश्चन जो भी बनता है ना, मतलब क्यों बनाया गया, तो वो सब के बारे में। तो इस तरह से हमने जो है आपको दे दिया है कुछ क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। ओके, जस्ट दिखाने के लिए कैसा हमने नोट्स बनाया है। नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अच्छा नोट्स बनाने में, और अगर आप इधर उधर से पढ़ते हो जहाँ तहाँ से ना, तो आपको तो पता है आजकल क्या चल रहा है ना, कोई भी आदमी चाहे तो वेबसाइट पर कुछ भी डाल देता है ना, और लगता है कि वो सब सही है। और ऑफ कोर्स वहाँ पे भी आपको 60-70 तो वहाँ पे भी आ जाएगा, बट क्या है ना, टीचर समझ जाता है कि ये बच्चा क्या नोट्स लेके पढ़ा है, ChatGPT यूज़ किया है या कोई वेबसाइट का छाप दिया है। ओके ना, अच्छा, अगेन रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज्ञान विजडम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ऐप डाउनलोड करना। ओके, चलिए चैप्टर 2 में हमने कैसा क्वेश्चन रखा है वो देख लीजिए। हमने चैप्टर 2 में कुछ इस तरह क्वेश्चन रखा है, एक्सप्लेन द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस ऑफ RBI, ठीक है, इतने साल पूछा गया है। प्रोहिबिटिव फंक्शंस ऑफ RBI, ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डायरेक्ट। सिस्टम ऑफ नोट इशू, ओके, चैप्टर 3 में, ये जस्ट 1 यूनिट का है ये सारा, ठीक है, ये सब 1 यूनिट का है, आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेने से ले लो। SLR CRR का बीच में डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, आपने पहले 11वीं में शायद पढ़ रखा होगा, है ना। ओके, सो ये चैप्टर 4 का है, ले लो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, मैं जस्ट स्क्रीनशॉट ही देना चाहता हूँ, अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। ओके, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर इतना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन रखे गए हैं। ओके, अच्छा और भी है, 2 और है, सबके स्क्रीनशॉट लेते चलो। ओके, सो अब ख़त्म हो गया ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे, और नोट्स अगर आपको लेना है तो नोट्स आपको इस तरह इस फॉर्मेट का नोट्स मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ नोट्स हमने कैसा बनाया हुआ है, शायद अभी दिल जाए, देखो। फाइनेंस नोट्स, ये तो आपको इस तरह का दिख रहा है नोट्स। मैंने इसका लॉन्चिंग वीडियो भी बनाया था, तो वहाँ पे आप दिख जाएगा। देखो नोट्स हमने कैसा बनाया है, ठीक है। सो एग्जैक्ट वही मैंने आपको दिखाया जो मैंने बनाया है ना। तो कैसे हमने आंसर्स को प्रेजेंट किया है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ईयर डाल दिया अगर वो पहले से रिपीट हो रखा है तो, ठीक है। नोट इशू कैसे क्या होता है, एज़ पर बुक, ठीक है, एज़ पर बुक आपको सारा चीज़ मिलेगा। ओके, एकदम AHSEC वाले बुक के अकॉर्डिंग। ओके ना, तो इस तरह का नोट्स है हमारा। अगर आपको चाहिए तो आप ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड करो, और बस उसके बाद में वहाँ पे जाकर मुझे व्हाट्सअप कर देना, डाउनलोड करके मुझे व्हाट्सअप कर दो मेरे नंबर पे, जो 7002456896 या फिर 8822003479, दोनों में से किसी एक पे आप अगर कर देते हो तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वहाँ से आप डायरेक्ट नोट्स ले सकते हो, ठीक है। हालांकि नोट्स नहीं लोगे तो भी चलेगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए था, मैंने आपको दे दिया स्क्रीनशॉट्स वगैरह, उतना आप देख लो और एग्जाम को बता के बताना कैसा हुआ एग्जाम। ओके, बाय बाय। और कोई भी बच्चे इसका PDF मत मांगना, ठीक है, क्योंकि PDF मेरे पास नहीं रहता है, ये सब वीडियो जो है बनता कभी और है, हाँ, और यूट्यूब पे चला गया, उसका मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि मैं सबको PDF देते रहूँगा ना, और यूट्यूब पे मैंने बना के ही दे दिया, तो फिर PDF में क्यों शेयर करूँ ना। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।